हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 5C के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस दूंगा। स्टूडेंट्स, अब तक मैं अपने वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक के सॉल्यूशंस आपको दे चुका हूँ। ठीक है, उनका लिंक मैं नीचे शेयर कर दूंगा। इस वीडियो में मैं उसके आगे से कंटिन्यू करूंगा, यानी क्वेश्चन 31 से। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 31, द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ एन AP इज -150 एंड द सम ऑफ इट्स नेक्स्ट 10 टर्म्स इज -550। फाइंड द AP। तो ये क्वेश्चन नंबर 31। हमने अज्यूम किया फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस डी। तो देखिए SN का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a + n - 1 × d। ठीक है, तो S10 कितना हो गया, 10/2 × 2a + 10 - 1 × d इक्वल टू -150, यानी 2a + 9d कितना हो गया, -30। इक्वेशन 1। अब S20 कितना होगा, -150 + -550, क्योंकि पहले 10 टर्म्स का कितना है -150 और बाकी के 10 टर्म्स का यानी 11 से लेकर 20 तक का है -550। तो दोनों को आप कंबाइन करेंगे तो S20 आ जाएगा। ठीक है, तो S20 का फॉर्मूला 20/2 × 2a + 20 - 1 × d कितना हो गया, -700। तो 2a + 19d इक्वल टू -70। ये हो गया इक्वेशन 2। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, सो 19d - 9d इक्वल टू -70 -30, यानी 10d इक्वल टू -70 + 30। तो d कितना हो गया, -40/10 यानी -4। पुट d इक्वल टू -4 इन इक्वेशन 1, 2a + 9 × -4 इक्वल टू -30। सो 2a कितना हो गया, -30 + 36 इक्वल टू 6। ठीक है, तो a हो गया 6/2 यानी 3। तो देखिए T1 कितना हो जाएगा, a के बराबर यानी 3, T2 इक्वल टू T1 + d यानी 3 + -4 इक्वल टू -1, T3 इक्वल टू T2 + d इक्वल टू -1 + -4 इक्वल टू -5, T4 हो जाएगा T3 + d यानी -5 + -4 इक्वल टू -9। हेंस द रिक्वायर्ड AP क्या आ गया, 3 - 1 - 5 - 9। Next question 32. The 13th term of an AP is 4 times its third term. If its fifth term is 16, find the sum of its first 10 terms. तो यह क्वेश्चन 32। हमने अज्यूम किया लेट फर्स्ट टर्म इक्वल टू ए कॉमन डिफरेंस डी। तो nth टर्म क्या हो गया AP का, Tn इक्वल टू a + n - 1 × d। सो T13 हो गया a + 13 - 1 × d यानी a + 20। T3 इक्वल टू हो गया a + 3 - 1 × d यानी a + 2d। नाउ T13 क्या है, 4 टाइम्स T3 यानी a + 12b इक्वल टू 4 टाइम्स a + 2d। सो a + 12b इक्वल टू 4a + 8d, 3a इक्वल टू 4d। क्वेश्चन 1। आल्सो T5 इक्वल टू a + 5 - 1 × d इक्वल टू 16 है, यानी a + 4d इक्वल टू 16। इक्वेशन 1 से 4d की वैल्यू रखिए, a + 3 इक्वल टू 16, तो a कितना आ गया, 4। फ्रॉम इक्वेशन 1 3a इक्वल टू 4d इक्वल टू 3 × 4। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल, तो d कितना हो गया, 3। नाउ Sn इक्वल टू n/2 × 2a + n - 1 × d। तो S10 कितना हो गया, 10/2 × 2 × 4 + 10 - 1 × 3 यानी 5 × 8 + 9 × 3 यानी 5 × 35 यानी 175। हेंस रिक्वायर्ड सम आ गया 175। Next question 33. The 16th term of an AP is 5 times its third term. If its 10th term is 41, find the sum of its first 15 terms. तो यह क्वेश्चन नंबर 33। हमने अज्यूम किया फर्स्ट टर्म है कॉमन डिफरेंस डी। तो nth टर्म क्या है, Tn इक्वल टू a + n - 1 × d यानी T16 इक्वल टू a + 16 - 1 × d यानी a + 15d। T3 हो जाएगा a + 3 - 1 × d यानी a + 2d। नाउ T16 इक्वल टू 5 टाइम्स T3 यानी a + 15d इक्वल टू 5 टाइम्स a + 2d यानी a + 15d इक्वल टू 5a + 10d। It implies 4a इक्वल टू 5d यानी a इक्वल टू 5d/4। इक्वेशन 1। आल्सो T10 इक्वल टू a + 10 - 1 × d इक्वल टू 41 यानी 5d/4 + 9d इक्वल टू 41। हमने इक्वेशन 1 से वैल्यू रख दी, यानी 5d + 36d इक्वल टू 41 × 4 यानी 41d इक्वल टू 41 × 4, 41 से 41 कैंसिल, d इक्वल टू 4। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 a इक्वल टू 5d/4 यानी 5 × 4/4 यानी 5। नाउ Sn इक्वल टू n/2 × 2a + n - 1 × d यानी S15 इक्वल टू 15/2 × 2 × 5 + 15 - 1 × 4 यानी 15/2 × 10 + 56 यानी 15/2 × 66। 2 से कैंसिल किया 33 टाइम, तो कितना गया, 495। हेंस रिक्वायर्ड सम इक्वल टू 495। नेक्स्ट क्वेश्चन 34। फर्स्ट पार्ट, an AP 5, 12, 19 has 50 terms. Find its last term. Hence find the sum of its last 15 terms. तो ये क्वेश्चन 34। फर्स्ट पार्ट, 5, 12, 19 AP है, a इक्वल टू 5 d इक्वल टू 12 - 5 यानी 7, n इक्वल टू 15, Tn इक्वल टू a + n - 1 × d। ठीक है, यानी T50 हो जाएगा a + 50 - 1 × d यानी a + 49d इक्वल टू 5 + 49 × 7 यानी 5 + 3 43 यानी 348। ठीक है, ये T50 आ गया। ना Sn इक्वल टू n/2 × 2a + n - 1 × d यानी S15 हो जाएगा 15/2 × 2 × 5 + 15 - 1 × 7 यानी 15/2 × 30 + 98 यानी 50/2 × 118। 2 से कैंसिल किया 59 टाइम, S15 आ गया 4485। ठीक है, फाइनल सॉल्यूशन, हेंस T50 इक्वल टू 348, S15 इक्वल टू 4485। नेक्स्ट सेकंड पार्ट,
An AP 8, 10, 12 has 60 terms. Find its last term, hence find the sum of its last 10 terms. There are second part, AP 8, 10, 12, A equal to 8, D equal to 10 minus 8 यानी 2, N equal to 60. Now Tn equal to A plus N minus 1 into D यानी T60 equal to A plus 60 minus 1 into D यानी A plus 59D. So T60 equal to आ गया 8 plus 59 into 2 यानी 8 plus 118 यानी 126. Now Sn equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. So S60 कितना हो जाएगा 60 by 2 into 8 plus 60 minus 1 into 2 यानी 30 into 16 plus 118 यानी 30 into 134 यानी 4020. S50 क्या हो गया 50 by 2 into 8 plus 50 minus 1 into 2 यानी 50 upon 2 into हमने 2 कॉमन ले लिया ब्रैकेट में 8 plus 49 यानी 50 into 57 कितना गया 2850. तो लास्ट 10 टर्म्स का सम कितना आ जाएगा S60 माइनस S50 यानी 4020 माइनस 2850 यानी 1170. फाइनल सॉल्यूशन हेंस T60 इक्वल टू 126, रिक्वायर्ड सम 1170. नेक्स्ट क्वेश्चन 35. द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ 2 APs आर इन द रेशियो 3n plus 8 is to 7n plus 15. फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 12 टर्म्स. तेरह क्वेश्चन 35. देखिए हमने एज्यूम कर लिया कि जो A1 A2 है वो क्या फर्स्ट टर्म से AP1 AP2 के रिस्पेक्टिवली एंड D1 D2 क्या है उनके कॉमन डिफरेंस. ठीक है AP1 एंड AP2 के. देन आपको Tn का फॉर्मूला पता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो 12th टर्म का फॉर्मूला क्या होगा A प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी यानी A प्लस 11D यानी T12 मतलब AP1 और AP2 का 12th टर्म का रेशियो क्या होगा A1 प्लस 11D1 अपॉन A1 प्लस A2 प्लस 11D2. ये क्वेश्चन 1 हमने मार्क कर लिया. ठीक है. अब देखिए Sn का फॉर्मूला आपको पता है n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ठीक है 2 हम अंदर ले गए तो n इंटू 2a अपॉन 2 प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू डी. ठीक है तो Sn कितना हो गया n इंटू ब्रैकेट में a प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू डी. ठीक है तो AP1 और AP2 के जो सम है उसका रेशियो क्या है हमें दिया हुआ 3n प्लस 8 अपॉन Sn प्लस 8. हम फॉर्मूला पुट करते हैं तो n इंटू ब्रैकेट में A1 प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू D1 अपॉन n इंटू ब्रैकेट में A2 प्लस n माइनस 2 अपॉन D2 इक्वल टू 3n प्लस 8 अपॉन 7n प्लस 15. ठीक है n से n कैंसिल तो ये बेसिकली आ गया A1 प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू D1 अपॉन A2 प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू D2 इक्वल टू 3n प्लस 8 अपॉन 7n प्लस 15. नाउ हमने n की वैल्यू रख दी 23. ठीक है हम 23 n की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा A1 प्लस 23 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू D1 अपॉन A2 प्लस 23 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू D2 इक्वल टू 3 इंटू 23 प्लस 8 अपॉन 7 इंटू 23 प्लस 15. तो देखिए 23 माइनस 1 कितना है 22 अपॉन 2 11. तो यहाँ पे आ गया A1 प्लस 11 D1 अपॉन A2 प्लस 11 D2 इक्वल टू 69 प्लस 8 अपॉन 161 प्लस 15. तो इक्वेशन 1 से हमने वैल्यू रख दी इसकी ये क्या है T12 अपॉन T12 यानी AP1 और AP2 के 12th टर्म का रेशियो कितना गया 77 अपॉन 176. 11 से डिवाइड किया 7 अपॉन 16. ठीक है यानी T12 अपॉन T12 कितना गया 7 अपॉन 16 यानी 7:16. ये आ गया आपका सॉल्यूशन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36. द सम ऑफ द 4th एंड द 8th टर्म्स ऑफ एन AP इज 24 एंड द सम ऑफ इट्स 6th एंड 10th टर्म्स इज 44. फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 10 टर्म्स. तो यार क्वेश्चन 36 हमने अज्यूम कर लिया फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस डी Tn होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी. T4 प्लस T8 दिया 24 यानी A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी प्लस A प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी यानी कितना है 24. तो 2A प्लस 3D प्लस 7D इक्वल टू 24 यानी 2A प्लस 10D इक्वल टू 24. ये हो गया क्वेश्चन 1. आल्सो आपको दिया है T6 प्लस T10 कितना है 44 यानी A प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी प्लस A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी 44. 2A प्लस 5D प्लस 9D 44 यानी 2A प्लस 14D इक्वल टू 44. ये हो गया इक्वेशन 2. सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 वी गेट 14D माइनस 10D इक्वल टू 44 माइनस 24 यानी 4D इक्वल टू 20 यानी D इक्वल टू 5. पुट D इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1 वी गेट 2A प्लस 10 इंटू 5 इक्वल टू 24. 2A कितना गया 24 माइनस 50 यानी माइनस 26. तो A कितना है माइनस 26 अपॉन 2 यानी माइनस 13. नाउ Sn इक्वल टू आता है n बाई 2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो S10 कितना हो गया 10 बाई 2 इंटू ब्रैकेट में 2 इंटू माइनस 13 प्लस 10 माइनस 1 इंटू 5 यानी 5 इंटू ब्रैकेट में माइनस 26 प्लस 9 इंटू 5. तो S10 कितना गया 5 इंटू ब्रैकेट में माइनस 26 प्लस 45 यानी 5 इंटू 19 यानी 95. हेंस रिक्वायर्ड सम इक्वल टू 95. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37. द सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स ऑफ एन AP इज 4m स्क्वायर माइनस m. इफ इट्स nth टर्म इज 107 फाइंड द वैल्यू ऑफ n. आल्सो फाइंड द 21st टर्म ऑफ दिस AP. तेरा क्वेश्चन 37 आपको क्या गिवन है Sm इक्वल टू 4m स्क्वायर माइनस m. तो S ऑफ m माइनस 1 कितना आ जाएगा 4 टाइम्स m माइनस 1 का स्क्वायर माइनस m माइनस 1.
ठीक है, यानी 4 टाइम्स ब्रैकेट में m स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2m माइनस m प्लस 1, ठीक है। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो एस एम माइनस 1 कितना आ गया 4m स्क्वायर माइनस 9m प्लस 5। देयरफॉर टी एम इक्वल टू एस एम माइनस 1 यानी 4m स्क्वायर माइनस m माइनस ब्रैकेट में 4m स्क्वायर माइनस 9m प्लस 5 यानी माइनस m प्लस 9m माइनस 5, तो टी एम आ गया 8m माइनस 5, ठीक है। नाउ टी एन आपको दिया है 107 यानी 8n माइनस 5 इक्वल टू 107, तो n कितना आ गया 107 प्लस 5/8 यानी 112/8 यानी 14। नाउ T21 हो गया 8 इंटू 21 माइनस 5 यानी 168 माइनस 5 यानी 163। फाइनल सॉल्यूशन हेंस n इक्वल टू 14, T21 इक्वल टू 163। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, द सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स ऑफ एन AP इज 63q माइनस 3q स्क्वायर इफ इट्स pth टर्म इज माइनस 60 फाइंड द वैल्यू ऑफ p, आल्सो फाइंड द 11th टर्म ऑफ इट्स AP। तो ये क्वेश्चन 38, हमें क्या गिवन है एस क्यू इक्वल टू 63q माइनस 3q स्क्वायर, तो एस ऑफ q माइनस 1 इक्वल टू 63 टाइम्स q माइनस 1 माइनस 3 टाइम्स q माइनस 1 का स्क्वायर, यानी 63q माइनस 63 माइनस 3 टाइम्स q स्क्वायर माइनस 2q प्लस 1, तो 63q माइनस 63 माइनस 3q स्क्वायर प्लस 6q माइनस 3, तो एस क्यू माइनस 1 कितना आ गया 69q माइनस 3q स्क्वायर माइनस 66, तो टी क्यू कितना आ जाएगा एस क्यू माइनस 1 यानी 63q माइनस 3q स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 69q माइनस 3q स्क्वायर माइनस 66 यानी 63q माइनस 69q प्लस 66, तो टी क्यू आ गया 66 माइनस 6q। नाउ टी पी हमको दिया है माइनस 60 यानी 66 माइनस 6p इक्वल टू माइनस 60 एंड इम्प्लाइज 6p इक्वल टू 66 प्लस 60 यानी 126, तो p कितना हो गया 126 अपॉन 6 यानी 21। T11 इक्वल टू 66 माइनस 6 इंटू 11 यानी 66 माइनस 66 इक्वल टू 0, हेंस p इक्वल टू 21, T11 इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द AP माइनस 12 माइनस 9 माइनस 6 अप टू 21। इफ 1 is added to each term of this AP then find the sum of all terms of the AP thus obtained। तेरा क्वेश्चन नंबर 39, देखिए माइनस 12 माइनस 9 माइनस 6 अप टू 21 AP दी हुई है, यहाँ पे a इक्वल टू माइनस 12, d इक्वल टू माइनस 9 माइनस और माइनस 12 इक्वल टू कितना 3, l इक्वल टू 21, ठीक है लास्ट टर्म। ना हमने एज्यूम कर लिया लेट l मतलब 21 क्या है nth टर्म है, तो tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी यानी 21 इक्वल टू माइनस 12 प्लस n माइनस 1 इंटू 3, पहले माइनस 1 कितना गया 21 प्लस 12 अपॉन 3 यानी 33 अपॉन 3 यानी 11, n इक्वल टू 1 प्लस 11 इक्वल टू 12। नाउ ये तो नंबर ऑफ टर्म्स हमने निकाल लिया, अब हमें दिया हुआ था कि अगर हर एक टर्म में 1 ऐड कर दे तो माइनस 12 प्लस 1 माइनस 9 प्लस 1 माइनस 6 प्लस 1 अप टू 21 प्लस 1, तो ये नए टर्म्स क्या आ गए माइनस 11 माइनस 8 माइनस 5 अप टू 22। यहाँ पे a इक्वल टू माइनस 11 हो गया, कॉमन डिफरेंस सेम है 3, लास्ट टर्म 22, n इक्वल टू 12, नंबर ऑफ टर्म्स सेम है। सपोज एस एन का फॉर्मूला पता है n/2 इंटू a प्लस n यानी 12/2 इंटू माइनस 11 प्लस 22 यानी 6 इंटू 11 यानी 66, हेंस n इक्वल टू 6 एंड रिकॉर्ड सम गया 66। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन AP इज 1505 एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, फाइंड इट्स 25th टर्म। तो ये क्वेश्चन 40, हाँ देखिए गिवन क्या है a इक्वल टू 10 S14 इक्वल टू 1505, ठीक है। हमने एज्यूम कर लिया कॉमन डिफरेंस d, तो Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, तो S14 हो गया 14/2 इंटू 2 इंटू 10 प्लस 14 माइनस 1 इंटू d, तो 7 हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, सॉरी 7 कॉमन नहीं लिया, 2 से हमने डिवाइड किया तो 7 टाइम्स हो गया, 7 इंटू ब्रैकेट में 20 प्लस 13d इक्वल टू 1505, 7 से डिवाइड किया इसको तो 215 टाइम्स हो गया, तो d कितना गया 215 माइनस 20 अपॉन 13 यानी 195 अपॉन 13 यानी 15, ठीक है। नाउ tn इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो t25 हो गया 10 प्लस 25 माइनस 1 इंटू 15 यानी 10 प्लस 24 इंटू 15 यानी 10 प्लस 360 यानी 370, हेंस t25 कितना आ गया 370। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन AP whose सेकंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। तो यह क्वेश्चन नंबर 41, हमें क्या गिवन है t2 इक्वल टू 14, t3 इक्वल टू 18, एज्यूम कर लिए फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस d, देयरफॉर d क्या होगा t3 माइनस t2 यानी 18 माइनस 14 यानी 4, और a कितना होगा t2 माइनस d यानी 14 माइनस 4 यानी 10, ठीक है। नाउ Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, तो S51 हो जाएगा 51 अपॉन 2 इंटू ब्रैकेट में 2 इंटू 10 प्लस 51 माइनस 1 इंटू 4 यानी 51 अपॉन 2 इंटू 2 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचा 10 प्लस 50 इंटू 2 इक्वल टू 51 इंटू 110 इक्वल टू 5610, या 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। हेंस रिक्वायर्ड सम कितना आ गया 5610। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 5C में
क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर क्वेश्चन नंबर 41 तक के सॉल्यूशंस दे दिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।